अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलहा जलील ख़ान और वेलकम टू इब्राहिम्स बायोलॉजी। और आज का जो हमारा ज़िक्र होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बात है लफ्ज़ का मतलब क्या है, पहले हम ये समझेंगे फिर डिटेल बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स थ्रेड लाइक, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन लाइक। बेसिकली जब हमने सेल को देखा, जानदारों के सेल को देखा, तो हमें सेल के अंदर एक ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो हमने इस स्ट्रक्चर का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, जिसका जिक्र हम करने लगे। जी हाँ, तो जिस चीज़ का हम जिक्र करने लगे हैं पहले तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, हम किस चीज़ का जिक्र करने लगे हैं। ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल, ये हमारे सेल में मौजूद एक ऑर्गेनेली है। इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये सेल का पावर हाउस कहलाती है। ये सेल का पावर हाउस इसलिए कहलाता है जी क्योंकि ये सेल को एनर्जी पैदा करके देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने, और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने। नाउ कम टू द मेजर एंड मेन फोकस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सी बातें क्लियर करेंगे जी इसके बारे में, और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बहुत डिटेल करने के बाद भी हमें इनके बारे में इल्म नहीं हो पाता, तो ध्यान से और इजी वे में देखेंगे। सबसे पहली बात है जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। हमें बाहर एक लेयर दिखाई दे रही है और एक ब्लू कलर की अंदर एक लेयर दिखाई दे रही है, तो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन इट हैज एंड इनर मेम्ब्रेन इट हैज। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, सीधी सीधी बनी हुई है, लेकिन जब इनर मेम्ब्रेन को हम देखते हैं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें फोल्डिंग्स दिखाई देती हैं ऐसे। पहली बात है, ये जो फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यहां मैंने इसका जिक्र किया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बच्चा रेस करे, वैसे तो करते नहीं है लेकिन उठाना चाहिए कि सर आउटर मेम्ब्रेन इज सिंपल स्मूथ बट व्हाई इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग्स। क्यों जी इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स क्यों है? या बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीसोम। इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीसोम मौजूद है जिनकी वजह से फोल्डिंग्स हैं। अब व्हाट इज इन ऑक्सीसोम? इनर मेम्ब्रेन को जब हम डिटेल में देखते हैं ना जी, तो इनर मेम्ब्रेन में हमें कुछ प्रोटीन्स दिखती हैं। उन प्रोटीन्स में वैसे तो बहुत सी प्रोटीन्स शामिल हैं, लेकिन उन प्रोटीन्स में वो प्रोटीन्स जो एटीपीज बनाने के काम आएंगी, जैसे कि साइटोक्रोम प्रोटीन्स मिलती हैं। इसके अलावा हमें इनर मेम्ब्रेन में मिलती हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम किन्हें कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं FO पार्टिकल, कुछ लोग इसे F0 कहते हैं, ये F0 नहीं है, ये गलत एब्रीविएशन है, इट्स FO। और F1 पार्टिकल। F5 का भी जिक्र है वैसे तो, लेकिन हायर स्टडीज में बहुत डिटेल में आता है। ये जो पार्ट है ये FO है, ये F5 है और ये F1 है, ये FO है और ये F5 है बीच में। इसका भी जिक्र हायर स्टडीज में आता है। और ये जो मैंने बनाई है ये है साइटोक्रोम प्रोटीन्स वगैरह, जो कीमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन करती हैं इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है जी। इधर हम सिर्फ स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, FO और F1 नाम इनका क्यों रखा गया? बेसिकली FO और F1, F मीन्स फ्रैक्शन जी। इसकी डिटेल क्या है? बेसिकली हमने देखा कि एक एंटीबायोटिक है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन क्या करती है कि वो FO के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के आके जुड़ जाती है।
और जुड़ के इसे एटीपी बनाना बंद करवा देती है। तो इस तरह से ओलिगोमाइसिन क्या करती है कि बहुत सारे एटीपी प्रोडक्शन को रोक देती है जी। नाउ बेसिकली जो एफ फ्रैक्शन लफ्ज है, ये फ्रैक्शन लफ्ज इसलिए है क्योंकि ये ओलिगोमाइसिन नाम के कंपाउंड को फ्रैक्शन बाइंडिंग साइट देती है, तभी साइंस ने इनका नाम एफ रख दिया खाली, इट्स मीन फ्रैक्शन। ठीक है, तो एफ और F1 पार्टिकल्स नाम की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इनमें एटीपी सिंथेज पाई जाएंगे जो कि डाइमर स्ट्रक्चर है। इस वजह से जो अंदर वाली मेम्ब्रेन्स हैं वो फोल्डिंग्स रखती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इट डजंट मीन कि बाहर वाले में भी कोई प्रोटीन्स नहीं है, बाहर वाले में प्रोटीन्स है, पोरेंस प्रोटीन्स है बाहर वाली मेम्ब्रेन में। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स है। अंदर वाली मेम्ब्रेन में इसके अलावा TIM23 वगैरह प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, इनके अलावा जो मटीरियल को अंदर और बाहर करवाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ओके, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया है जेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इट्स अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में 50% कंपोजिशन में प्रोटीन्स होती हैं इसके। ठीक है, 50% प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा एंजाइम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स, आयंस, ये सारी चीजें इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है जो कि सर्कुलर है, और अपना राइबोसोम मौजूद है। अच्छा, अब राइबोसोम के बारे में बहस है। राइबोसोम कुछ जानदारों के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का होता है, जैसे कि राइबोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, और हमारी बात करें तो हमारे सेल का जो राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, वो 55S का होगा। मैमेलियन सेल में राइबोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में है 55 स्वेटबर्ग का होगा। ये भी एक नॉलेज है हमारे पास। हमारे अलावा जो बाकी जानदार हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का होगा, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा, और डीएनए भी सर्कुलर होगा, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा। यही तो वजह है कि साइंस मानती है कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया था पहले, वो एंडोसिम्बायोन थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो ये मैंने वैसे ही टेक्निकल आइडिया दी थी कि साइंस मानती है कि एवोल्यूशन हुई है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया ही था। ये कैरेक्टर्स हैं उसके बैक्टीरिया से जो मिल रहे हैं, एक राइबोसोम जो कि बैक्टीरिया जैसा है, डीएनए जो कि बैक्टीरिया जैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसके पास। ठीक है, अच्छा, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में 65 से लेकर 70% प्रोटीन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अच्छा, इन प्रोटीन्स में 65 से 70% इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। जितनी प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती हैं उसका 67% इस मैट्रिक्स में है बेटे, एंजाइम्स की शक्ल में और वगैरह वगैरह। इसके अलावा 21% इनर मेम्ब्रेन में है। इसके अलावा 6% आउटर मेम्ब्रेन में है। इसके अलावा बेटे माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड्स हैं 25 to 30%। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, आरएनए है और दूसरी चीजें पाई जाती हैं 0.5%। जी, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, जैसा कि हम इसे पावर हाउस कह चुके हैं, बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो क्रेब्स साइकिल चल रही है। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? बेसिकली होता यह है कि हमारे सेल में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोवेट में, पायरोविक एसिड में। देन वो पायरोवेट अंदर जाके कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में, और एक साइकिल चलती है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। इसके इवज ATPs पैदा होते हैं। फिर क्रेब्स साइकिल में NADPH वगैरह पैदा होते हैं, FADH2 पैदा होते हैं। ये दोनों चीजें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें कीमियोस्मोसिस का कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत ATPs पैदा होती है, बहुत सारी +20 ATPs पैदा होती हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक वक्त में।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है, इनर मेम्ब्रेन में, और क्रेब्स साइकिल इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। दोनों में एटीपी जनरेशन होती है। ठीक है जी, ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता चलूं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, 160 kg एटीपीज डेली इंसान में पैदा होती हैं इसके थ्रू। 160 kg एटीपीज डेली इंसान में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की वजह से पैदा होती हैं, इस कॉन्सेप्ट की वजह से पैदा होती हैं, जिसमें ये FO और F1 पार्टिकल का इस्तेमाल होता है, और इसके जरिए एटीपीज पैदा होती हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के तहत जी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक कॉन्सेप्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेशन कर लेता है। अब ये बच्चों को अनक्लियर होती है बात, सेल्फ रेप्लिकेटिव हमारी बुक में तो लफ्ज यूज हो गया है इंटर की, लेकिन कैसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू बाइनरी फिशन। जी हाँ, तीसरा सबूत कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले बैक्टीरिया था एवोल्यूशन के तहत, कि माइटोकॉन्ड्रिया बाय बाइनरी फिशन रेप्लिकेट करता है अपने आप को। बाइनरी फिशन का असूल आपको पता होगा जी, कि पहले चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, सेल का साइज इंक्रीज होता है और वो फिर दो में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए वगैरह रेप्लिकेशन होती होंगी और देन वो अपने आप, और माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा होकर अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। फर्क क्या है? जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा होता है तो FTSZ प्रोटीन्स वगैरह उसको डिवाइड करवाती हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा होता है तो DRP1 और INF1 प्रोटीन्स उसको डिवीजन करवाती हैं, और इस तरह दो माइटोकॉन्ड्रिया पैदा हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल इनहेरिटेंस रखता है। आपके अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो बिल्कुल आपकी मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, इसमें आपके फादर का कोई किरदार नहीं होता। इसकी वजह, जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है मदर के एग में और फादर के स्पर्म में, तो फादर के स्पर्म से सिर्फ उसका न्यूक्लियस आता है मदर के अंदर, एग के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म का पीछे होता है तो वो एग के अंदर नहीं जा पाता। अगर वो भी जाता तो शायद इसमें दोनों का किरदार होता, लेकिन अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मैटरनल की, आपकी माँ की वजह से आपको मिला है। ये भी एक एहसान है हमारी माओ का हमारे पास। अच्छा, जब डीएनए की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में तकरीबन 16,569 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में। ठीक है, और ये अलग किस्म की प्रोटीन्स पैदा करता है, डिफरेंट। क्वांटिटी की बात करें तो हमारे मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन 1000 से 2000 होते हैं। इसके अलावा अमीबा के अंदर लगभग 40 से 50,000 गिनने में आते हैं। इसके अलावा सी अर्चन के एग में तकरीबन 1,40,000 के करीब भी माइटोकॉन्ड्रिया गिनती में आए हैं। तो ये थी हमारे पास डिटेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो 160 kg वाली बात मैं लिख नहीं सका, वो याद रखिएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के तहत जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, 160 kg डेली एक इंसान में प्रोटीन एटीपी पैदा होती है इसके तहत। ठीक है जी, तो इट्स अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, डबल membrane structure. Outer membrane is smooth, made up of phospholipids and proteins. Inner membrane is enfoldings made up of phospholipids and many kinds of proteins. Because of FO or F1 proteins, inner membrane is enfolding structure. ठीक है जी, और एटीपी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्रेब्स साइकिल का कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में चल रहा है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का कॉन्सेप्ट इनर मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है। तो ये थी जी डिटेल हमारे पास अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। होप सो आपको समझ आई होगी और डिटेल आपको पता चली होगी। और भी बहुत सी डिटेल बातें इसके बारे में हो सकती हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।